दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलाइड हेल्थ केयर एकेडमी में। आज हम ईसीजी बेसिक को बिल्कुल आसान से समझेंगे। यह टॉपिक ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह एक सिंपल टेस्ट है जो हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जब हार्ट बीट करता है तब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनते हैं और इसे ईसीजी मशीन इन्हीं वेव के रूप में दिखा। ठीक है, तो ईसीजी हम क्या है, हमने क्या देखा, ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, ये नॉन इनवाइज तरीका है, मतलब हम स्किन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। 6 लीड होती है, आपने देखा होगा कि 2 हाथ में, 2 पैर में, और 6 लीड्स होती हैं वो चेस्ट अप्लाई करते हैं। B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो ऐसे लीड हम चेस्ट के अराउंड में लगाते हैं। ठीक है, तो नॉन इनवाइव तरीका है जो हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है, देन उसको एक ग्राफ या पेपर पे हमको दिखाता है। ठीक है, कैसे काम करता है ये, तो इलेक्ट्रोड हम स्किन पे, हम जैसे बताया आपको कि हम जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, उसको हम स्किन पे लगाते हैं। ठीक है, हर एक हार्ट बीट एक यूनिक इलेक्ट्रिक पैटर्न बनाती है, जैसे पी वेव, ठीक है, फिर क्यू, आर, एस, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, फिर टी कभी कभी बन जाता है, फिर आप यू वेव भी देखे होंगे। तो अलग अलग जब हार्ट बीट करता है तो अलग अलग एक यूनिक इलेक्ट्रिक जो पैटर्न बनाता है। ठीक है, मशीन इसको रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉर्ड करता है। इस क्यों हम करते हैं, हम किसी हार्ट में एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए, किसी तरह का हार्ट अटैक देखने के लिए, हार्ट के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत आसान प्रोसेस है और पेनलेस प्रोसेस है। और हम देखते हैं कि पी क्यू टी वेव है ना, पी क्यू आर टी वेव, हम बेसिकली यही देखते हैं। तो पी वेव कब बनता है, जब आर्टीरियल डिपोलराइजेशन होगा, तब क्या होगा, पी वेव शो करती है, यानी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होके, ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल में भेजते हैं और यह ईसीजी में छोटा अपवर्ड वेव होता है ना। जैसे आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे एक पी वेव छोटी सी बनती है ना। तो क्या है, पी वेव आर्टरियल डिपोलराइजेशन को शो करती है। ठीक है, यानी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होके जो ब्लड है उसको कहाँ भेज रहा है, वेंट्रिकल में भेज रहा है। ठीक है, और ये एक ईसीजी में एक छोटा सा पी का ऐसे ग्राफ। क्यू आर कॉम्प्लेक्स, तो क्यू आर कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, शो करता है। ठीक है, शो करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड जो है वो बॉडी में पंप होता है। ठीक है, और ये ईसीजी का सबसे बड़ा वेव। तो पी वेव कहाँ किया, जैसे मान लीजिए कि 4 चेंबर है। ठीक है, 4 चेंबर है, तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो पी वेव जब यहाँ से ब्लड यहाँ आया, तो और जब ये दोनों फ्लो करके बॉडी की तरफ ब्लड फ्लो करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, क्यूआर कॉम्प्लेक्स। टी वेव कब बन रहा है, टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करती है, यानी वेंट्रिकल है नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए रिकवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज, स्पंजी चीज, उसको जब हम प्रेस करेंगे तो फिर वो वापस जैसे हमने प्रेस किया तो इतना छोटा हो गया, लेकिन जब उसको हम दोबारा अपनी अवस्था में आएगा, फिर उस अवस्था में आएगा, तो ये होता है रिपोलराइजेशन। मतलब जितना पंप हुआ था फिर उसको वापस उतनी अपनी अवस्था में आने आता है, ताकि वो जो नेक्स्ट बीट है उसके लिए वो तैयार हो पाए। ठीक है, अगर टी वेव में कोई अबनॉर्मल वेव शो होती है तो इसमें इंडिकेशन है कि हार्ट में कोई दिक्कत या कोई डिजीज हो सकती है। हम देखते हैं ईसीजी पैटर्न सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पी वेव। तो पी वेव कब बन रहा है, पी वेव पी आर इंटरवल क्यू आर कॉम्प्लेक्स और टी वेव। बेसिकली आपको इतना देखना है, क्या देखना है, पी वेव कब बन रहा है, पी वेव जब आर्टीरियल डिपोलराइजेशन हो रहा है तब बन रहा है, आर पी आर इंटरवल है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स और ए टी वेव है। तो ये चारों को हमको सीक्वेंस में देखना है। टी वेव जो है ये हार्ट के एक्टिविटी जो कंडक्ट है उसको प्रेजेंट करती है। ठीक है ना, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, और प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट। ठीक है, ये तैयार हो जाती है, मतलब इस फेज में जो हमारा हार्ट है वो तैयार होता है नेक्स्ट बीट के लिए। नॉर्मल हम ईसीजी में नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं, जैसे हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो हार्ट रेट हमारा 60 to 100 होना चाहिए, आप ये पढ़े होंगे।
ठीक है, बीपीएम, बीट पर मिनट। पीआर इंटरवल का टाइमिंग क्या होना चाहिए, 0 to 12 से 20 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप अगर मान लीजिए कि 100 से हार्ट रेट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया 1060 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया। तो हर एक नॉर्मल वैल्यू हर एक चीज को इंडिकेट कर रही है। अब इसमें देखिए पीआर इंटरवल में 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन क्या है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन है 0.12 सेकेंड। 12 सेकेंड के में अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, अगर 12 से ज्यादा है तो इंडिकेट हो सकता है बंडल, जो बंडल ब्रांच है हमारा, उसमें ब्लॉक हो सकता है, या वेंट्रिकुलर रिदम हो सकता है ना। तो सबके अपने अपने अलग फायदे हैं। ठीक है, अब ईसीजी मेथड हम कैसे देखते हैं, ईसीजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका रेट। हम रेट देखेंगे कि हार्ट रेट हमारा क्या है, अंडर 60 टू 100 के बीच में है, बीट पर मिनट है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, रिदम देखेंगे, रिदम हमारी जो है पी वेव बन रही है, फिर क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स बन रही है, फिर टी वेव बन रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पी वेव बना, फिर क्यू आर एस बना, ठीक है, फिर टी बना। तो ऐसे ही नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है। लेकिन अगर रिदम गड़बड़ होगी तो ईसीजी ऐसे हो सकते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऐसे कंडीशन में रिदम चेंज हो सकते हैं। तो रिदम अगर इन जैसे हम सीपीआर देते हैं तो उसका जो रिदम वो इन रेगुलर रिदम चलने लगता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिफैब्रिलेटर। क्या यूज करते हैं, डिफैब्रिलेटर। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि डिफैब्रिलेटर का क्या काम है, तो डिफैब्रिलेटर का काम है कि जो हमारी जो हार्ट जो रिदम है उसको इन रेगुलर वे से रेगुलर वे में कन्वर्ट करना, किसका काम है, डिफैब्रिलेटर का। ठीक है, पी वेव। ठीक है, तो हर एक क्यू आर कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव होना चाहिए। हर एक क्यू आर कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में हम हमेशा पी वेव देन क्यू आर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पी वेव ना हो तो डायरेक्ट क्यू आर कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो नॉर्मल ऐसा नहीं हो सकता। क्यू आर कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं कि अगर क्यू आर कॉम्प्लेक्स अगर नैरो है जिसकी वैल्यू 0.12 होगी, 12 होगी सॉरी, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये वाइड आ रही है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स वाइड आ रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकते हैं, ये वाइड आ रही है तो इसमें क्या हो सकता है, बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ईसीजी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका जो इस सिस्टमेटिक मेथड से ईसीजी कैसे आसान हो जाता है। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हम 300 रूल का यूज करते हैं। फार्मूला है 300 और लार्ज बॉक्सेस बिटवीन आर आर इंटरवल। जो ये आर आर इंटरवल है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईसीजी में, जो ये आर आर इंटरवल है इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो उससे हम 300 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर आर इंटरवल, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको, अगर जैसे मान लीजिए कि 1 बॉक्स आया तो कितना आ रहा है, अगर 1 बॉक्स आया तो हम 300 बीपीएम आ रहा है, जो बहुत ज्यादा है। 2 बॉक्स आया तो 150 बीपीएम आ रहा है, जो ट्रेकिकार्डिया को इंडिकेट कर रहा है। 3 बॉक्सेस में 100 में भी हम ट्रेकिकार्डिया नहीं कह सकते, लेकिन हम बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। 4 बॉक्सेस आए तो 75, ये सही हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4 या 5 आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको हार्ट रेट को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आर आर इंटरवल बराबर है तो रिदम रेगुलर है, और इक्वल है तो रिदम इनरेगुलर है। ठीक है, इनरेगुलर रिदम को एरिथमिया का संकेत हो सकता है। ठीक है, अब जो रिदम असाइनमेंट करते हैं हम, जो रिदम की हमारा रेगुलर है, जैसे देखिए आप इसमें जो है कि पी बना, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रही है, फिर टी बन रही है, तो ये क्या है, ये रेगुलर वेव है। लेकिन ये क्या है, देखिए यहाँ पे पी आर कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ छोटा बना, यहाँ उससे भी छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इनरेगुलर वे है। ठीक है, अगर आर आर इंटरवल इक्वल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो ये क्या है, रिदम रेगुलर है, और अगर चेंजेस दिख रहे हैं हर एक क्यू आर कॉम्प्लेक्स में, तो ये रिदम इनरेगुलर हो सकता है। इनरेगुलर रिदम हमेशा एरिथमिया का संकेत हो सकता है। ठीक है, अब हम पी वेव को कैसे एनालाइज करेंगे,
ठीक है, पी वेव को कैसे इलाज करेंगे? तो अब देखिए जैसे इसमें है कि यहाँ पे पी वेव बना हुआ है, ठीक है, ये पी वेव ऐसे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई पी वेव नहीं बनी है। तो ये क्या दिखा रही है? हर क्यू आर कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव मौजूद है तो साइनस रिदम माना जाता है। अगर पी वेव absent है तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन या जंक्शनल रिदम हो तक जैसी कंडीशन हो सकती है। अब हम क्यू आर कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। क्यू आर कॉम्प्लेक्स एनालाइज करने के लिए नैरो क्यू आर, मैं जैसे आपको पहले बताया था कि अगर नैरो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, नैरो का मतलब होता है सरकरा या बहुत पतला कह सकते हैं, नैरो का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है क्यू आर कॉम्प्लेक्स तो हम इसको नॉर्मल कंडीशन कहेंगे। अगर देन ये वाइड होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे, हाँ? अगर वाइड क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक या वेंटिकुलर रिदम का संकेत हो सकता है, ठीक है। अब एमआई में जैसे मान लीजिए कि मायोकार्डियल जो होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम एमआई कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एस टी एविलेशन हम देखने को मिल सकता है, ठीक है, एस टी एविलेशन देखने को मिल सकता है। टी वेव इंट्रावर्तन, ठीक है, अपोजिट साइड हो सकता है। क्यू आर जो है कि जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, मतलब काफी लंबाई तक ये जा सकता है, ठीक है। तो टी वेव में हार्ट रेट अटैक अगर चेंजेस आते हैं, एस टी एविलेशन में एक्यूट एमआई हम देख सकते हैं कि एक्यूट एमआई की वजह से इसमें चेंजेस एस टी एविलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। ट्यूब वेव में हम प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हम एक एमआई में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट रिदम पी वेव और क्यू आर कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है तो हमारा जो ईसीजी है, ठीक है। तो हम रेट के लिए 300 रूल लगाएंगे और आर आर के दोनों आर आर इंटरवल के बीच कितने लार्ज बॉक्सेस हमें कैलकुलेट करेंगे। रिदम देखेंगे इनरेगुलर है कि नहीं रेगुलर, हर क्यू आर कॉम्प्लेक्स के पहले पी वे प्रेजेंट है या नहीं हम इसको देखेंगे, ठीक है। और हम जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड है, ठीक है, या नैरो है, इसको हम देखेंगे। ईसीजी पढ़ते समय हमेशा सीक्वेंस फॉलो करें, रेट रिदम पी वेव और क्यू कॉम्प्लेक्स, यही सबसे आसान तरीका है ईसीजी को देखने का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एलाइड हेल्थ केयर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।